हेलो माय डियर फ्रेंड्स, माई सेल्फ नंदिनी स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है फेशियल पैरालिसिस यानी कि बेल्स पाल्सी। बेल्स पाल्सी क्या होता है, फेशियल पैरालिसिस क्या होता है। हम सुनते हैं कि चेहरे पे लकवा मार दिया है, तो क्या होता है ये लकवा मारना, पर्सन कैसा दिखता है, या ये ठीक होता है या नहीं होता है, क्या इसका मैनेजमेंट है, क्या ये बहुत सीवियर कोई एक प्रॉब्लम है लकवा मारना। तो सारी चीज़ें इन डिटेल से मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाली हूँ कि क्या होता है पैरालिसिस यानी कि फेशियल पैरालिसिस, जिसे हम अगर मेडिकल भाषा में बोले तो वो होता है बेल्स पाल्सी। दरअसल हमारे ब्रेन के अंदर 12 क्रेनियल नर्व पाई जाती हैं। जो ये 12 क्रेनियल नर्व हैं वो बहुत सारी चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। मतलब हमारी बॉडी में जो भी जैसे फंक्शन करता है हर चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। जैसे ऑल्फैक्टरी नर्व हमारे स्मेल में सपोर्ट करती है, ऑप्टिक नर्व जैसे हमारे देखने में हेल्प करती है, ऑक्यूलोमोटर जैसे हमारे सुनने में हेल्प करती है। तो ऐसे सारे बहुत सारे क्रेनियल नर्व होते हैं। तो इसी प्रकार जो 7वें नंबर का क्रेनियल नर्व है वो हमारे फेशियल एक्सप्रेशन में हेल्प करता है, यानी कि जो हम बोल पाते हैं, जैसे हम अपनी चिक को एक्सप्रेशन के दौरान करना चाह रहे हैं, जैसे हम अपनी आईज को कहीं पे भी देख रहे हैं, कर रहे हैं, जो आई लिड्स है उसको हम नीचे ऊपर कर रहे हैं, आईब्रो है उसको हम किसी भी तरीके से मूवमेंट कर पा रहे हैं। तो ये जो हमारे फेशियल एक्सप्रेशन में जो हेल्प करता है वो होता है 7वें नंबर क्रेनियल नर्व। तो अगर हम फेशियल पैरालिसिस या बेल्स पाल्सी की हम बात करें तो वो है डिसऑर्डर ऑफ 7th क्रेनियल नर्व यानी कि फेशियल नर्व। तो हमारे 7वें नंबर के क्रेनियल नर्व में एबनॉर्मलिटीज आने की वजह से हमारा जो एक साइड यूनिलेटरल साइड यानी एक साइड का जो फेस है वो सारे एक्सप्रेशन करना बंद कर देता है, यानी 7th नर्व ही डैमेज हो चुकी है जो कि हमारे फेशियल एक्सप्रेशन में हेल्प कर रही थी। तो आप सोचो अगर किसी भी एक साइड का फेशियल नर्व जो है वो डैमेज हो जाएगा और हमारे सारे जो एक्सप्रेशन है, फेशियल एक्सप्रेशन या हमारे चेहरे के जो माथे पे जो रिंकल्स वगैरह हैं, ये सारी चीज़ों को क्या करेगा, वो एक एबनॉर्मल सा शेप दे देगा हमारे फेस के साइड। जिसको भी बेल्स पाल्सी या फेशियल पाल्सी हुआ होगा उसकी एक साइड की फेशियल नर्व जो है वो डैमेज हो चुकी होगी और ऐसे में उसका एक साइड का फेस जो होगा वो पूरी तरीके से नीचे आ चुका होगा। जैसा आप इमेज देख पा रहे हैं इस तरीके का पर्सन दिखाई देता है जिसको भी फेशियल पैल्सी या बेल्स पाल्सी हुआ होगा। तो ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल मैंने पुट किया हुआ है आपके स्क्रीन के ऊपर। बहुत से लोग आपने सोसाइटी के अंदर भी देखे होंगे। अब बात करते हैं इसके कॉजेज़ की। इटियोलॉजी के अंदर एग्जैक्ट कॉज अननोन है, बट कुछ रिस्क फैक्टर आते हैं जो कि सिंगल इन्फेक्शन होता है। हर्पिस जोस्टर का इन्फेक्शन इसका कॉजेज माना जाता है। 90% चांसेस माने जाते हैं कि कभी भी किसी पर्सन के अंदर हर्पिस जोस्टर इन्फेक्शन था और वो रीएक्टिव हुआ होगा बाद में, या कभी हर्पिस जोस्टर इन्फेक्शन है तो उसके में ऐसी कंडीशन देखी जाती है। 90% चांसेस होते हैं हर्पिस जोस्टर इन्फेक्शन के। एंड थर्ड की अगर हम बात करें तो वो होता है डिक्रीज ब्लड सप्लाई टू फेशियल नर्व। अगर फेशियल नर्व में बहुत अच्छे से ब्लड सप्लाई नहीं हो रहा है या कहीं पे कोई ब्लॉकेज है अपने फेशियल नर्व के अंदर, तो वहाँ पे धीरे धीरे क्या होता है, नर्व डैमेज हो जाती है। तो बहुत सारे रिसर्च में ये भी माना गया है कि जो फेशियल नर्व है उसमें बहुत अच्छे से ब्लड सप्लाई ना होने की वजह से भी ये बेल्स पाल्सी जैसी कंडीशन देखी जाती है। अब मैं आती हूँ साइन एंड सिम्टम पे कि बेल्स पाल्सी के सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, पर्सन कैसा दिखाई देता है, और अगर किसी को हुआ रहे ये फेशियल पैरालिसिस तो क्या क्या उसके अंदर लॉस देखने को मिलता है। सबसे पहली पॉइंट जो मैं आपको इस वक्त स्क्रीन पे शो कर रही हूँ वो है लॉस ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन। जैसा कि मैंने पहले भी बता दिया कि फेशियल एक्सप्रेशन लॉस हो जाएगा एक साइड का, अफेक्टेड साइड। एंड सेकंड सिम्टम होता है इनएबिलिटी टू राइज द आईब्रोज, यानी कि नॉर्मल जैसे हम अपने आईब्रोज को ऊपर नीचे कर सकते हैं, दोनों आईब्रोज को कर सकते हैं ऊपर या नीचे, तो जिसमें भी ये फेशियल पैरालिसिस हुआ है वो एक साइड का कोई भी मूवमेंट चेहरे का नहीं कर सकता है और पूरी तरीके से उसका झुला हुआ एक स्किन जो है नीचे की तरफ वो दिखाई देगा। वो स्माइल भी प्रॉपरली नहीं कर पाएगा, अफेक्टेड साइड से वो कोई चीज़ चबा नहीं पाएगा, वो कुछ चीज़ निगल नहीं सकता। एक साइड से चिक के किनारे से हमेशा क्या है कि सलाइवा का सिक्रेशन होता रहेगा, गिरता रहेगा। एंड इनएबिलिटी टू पफ द चिक, मतलब जैसे हम अपने गालों को पफ कर लेते हैं उस तरीके से जो ये फेशियल पैरालिसिस वाला पर्सन है वो पफ नहीं कर सकता अपने गाल को। एंड एब्सेंस ऑफ फोरहेड रिंकल्स, जैसे हमारे माथे पे क्या होता है, फोरहेड पे रिंकल्स होते हैं, तो पैरालिसिस वाले पेशेंट के अंदर ये रिंकल्स नहीं होंगे, ये पूरी इस तरीके से झुकी हुई होगी, यानी कि ये स्किन जो है वो पूरी इस तरीके से झुकी हुई होगी। स्पेशली अगर हम बात करें तो उसकी जो आई लिड है वो भी झुकी हुई मिलेगी। अब बात करते हैं कि इसके मैनेजमेंट क्या क्या होते हैं। फ्रेंड्स, अगर मैं मैनेजमेंट की बात करूं तो इसमें सबसे ज़रूरी चीज़ ये है बताने की कि 90% केसेस में ऐसा होता है कि अगर जैसे ही किसी भी पर्सन के अंदर ये अटैक आता है पैरालिसिस का, तो विदिन 8 आवर्स अगर उसे हम ट्रीटमेंट के लिए लेकर जाएं तो 8 घंटे के अंदर अंदर उसको जो ट्रीटमेंट मिलता है वो उसको रिकवरी करने में हेल्प करता है। 90% केसेस में ऐसा देखा गया है। तो कभी भी आपके आसपास में अगर कोई भी ऐसे
अटैक आते हैं किसी को, तो उसमें बहुत ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये ट्रीटमेंट इसका होता है और ट्रीटमेंट से बहुत से लोग ठीक भी हो जाते हैं, कभी 4 महीने कभी 6 महीने के बाद लोग ठीक हो जाते हैं। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा ऐसा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके आसपास में किसी को ऐसा होता है और आपको पता है कि बेल्स पाल्सी या जिसे हम कहते हैं कि फेस पे पैरालिसिस आ गया, फेशियल पैरालिसिस हो गया, तो ऐसे में उसको ये समझ के नहीं छोड़ना है कि कभी नहीं ठीक होगा, या फिर हमें नॉर्मल गांव के लैंग्वेज में लोग बोलते हैं कि हवा मार दिया, फालिस मार दिया, तो ऐसा कुछ समझ के उसको छोड़ना नहीं है। हर चीज़ का इलाज है, डॉक्टर के पास लेकर जाएं और कोशिश करें विदिन 8 आवर्स के अंदर लेकर जाएं, जिससे कि उसकी रिकवरी और जल्दी हो और तुरंत ही वो नॉर्मल हो जाए। अगर बात करें हम ट्रीटमेंट की, तो इसमें सबसे ज़्यादा हाई स्टेरॉइड दिए जाते हैं, जिसमें कि एक है प्रेडनिसोलोन, और प्रेडनिसोलोन के साथ साथ एंटासिड भी दिया जाता है। जब हम बेल्स पाल्सी को ट्रीट करने के लिए प्रेडनिसोलोन देते हैं तो ये बहुत ज़्यादा एसिडिक लेवल प्रोड्यूस करता है बॉडी के अंदर, तो ऐसे में अदर कॉज यानी कि उसको पेप्टिक अल्सर ना हो, इसीलिए हम उस चीज़ से प्रिवेंट करने के लिए हमेशा स्टेरॉइड के साथ एंटासिड यानी कि पेंटाप्राजोल जैसी मेडिसिन भी देते हैं, जिससे कि साथ ही साथ उसका जो बेल्स पाल्सी वाली कंडीशन है वो तो ठीक हो ही, बट उससे कोई अदर डिजीज़ लाइक पेप्टिक अल्सर वाली डिजीज़ ना हो जाए, तो इसीलिए हमें एंटासिड भी साथ साथ देना होता है। herpes zoster वायरस जो है वो एक वायरल डिजीज़ है, तो इससे हम प्रिवेंट करने के लिए हम कुछ एंटीवायरल ट्रीटमेंट भी चलाते हैं, जिसमें कि फैमसाइक्लोवीर टैबलेट 500 mg या पेनवीर के नाम से भी आता है, ये मेडिसिन दी जाती है। साथ ही साथ कुछ मल्टीविटामिन्स दिए जाते हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमारे नर्व को डैमेज किया होता है, तो विटामिन B12 मोस्टली जो न्यूरोबियन का टैबलेट आता है वो भी पेशेंट को दिया जाता है। मल्टीविटामिन्स में जैसे कि विटामिन की जो सप्लीमेंट है लाइक विटामिन B12, क्योंकि ये क्या है हमारे नर्व को डैमेज किया है, तो इसमें न्यूरोबियन टैबलेट भी चलाया जाता है, एंड विटामिन C और मल्टीविटामिन जैसी मेडिसिन भी दी जाती है। और इसको ट्रीट करने के लिए आई ड्रॉप्स भी दिए जाते हैं, एंड साथ ही साथ फिजियोथेरेपी भी चलता है। फिजियोथेरेपी में हम देते हैं इलेक्ट्रॉनिक नर्व स्टिमुलेशन। इलेक्ट्रॉनिक नर्व स्टिमुलेशन में कोई एक डिवाइस होगी जिससे जो अफेक्टेड साइड होता है वहाँ पे कंप्रेस किया जाता है, और ऐसा इसलिए किया जाता है कि ब्लड सर्कुलेशन बना रहेगा, और जब ब्लड सर्कुलेशन उसके नर्व में अच्छे से पहुंचेगा, नर्व को ब्लड सप्लाई मिलेगा और साथ के साथ मेडिसिन भी चल रही है, तो ये रिकवरी में ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। हीट एप्लीकेशन फॉर वैसोडाइलेशन। वैसोडाइलेशन इसलिए क्योंकि कई बार अगर आपकी जो नर्व है वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो चुकी है, यानी कि सिकुड़न आ गया है, तो उसमें ब्लड सप्लाई, ब्लड फ्लो अच्छे से नहीं होगा, तो जब हम अफेक्टेड साइड पे हॉट एप्लीकेशन दे रहे हैं तो वैसोडाइलेशन का काम करेगा, मतलब जो वेन है या नर्व है उसमें क्या होगा, वैसोडाइलेशन होगा और सर्कुलेशन अच्छा होगा, ब्लड फ्लो बना रहेगा। तो इसीलिए जो इलेक्ट्रॉनिक नर्व स्टिमुलेशन और हॉट एप्लीकेशन सारी चीज़ें मैं बता रही हूँ, वो सारी चीज़ें हेल्पफुल होती हैं बेल्स पाल्सी के लिए। तो ये सारे मेडिकल मैनेजमेंट किया जाता है, साथ के साथ जो मैंने बताया फिजियोथेरेपी चलती है, हॉट एप्लीकेशन चलता है, तो ये सारे ट्रीटमेंट दिए जाते हैं। और अगर इसका ट्रीटमेंट अच्छे से चले, सारी चीज़ें हो रही हैं, तो ये जल्दी ही रिकवरी कर जाते हैं मरीज। इसमें ऐसा नहीं है कि ये पूरी लाइफ टाइम बना रहता है, और ना ही इसमें कोई सर्जरी होती है। तो फ्रेंड्स, ये तो थी आज फेशियल पैरालिसिस के बारे में पूरी जानकारी। होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और ऐसे ही वीडियोस को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि डेली आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिले और आप मेरे सारे वीडियोस को वॉच कर पाओ। फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।